नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन शब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। जैसा कि माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को पता है IBPS PO प्री का रिजल्ट आ चुका है। अब IBPS PO मेंस के लिए स्टूडेंट लग गए हैं। जिनका भी सिलेक्शंस हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक स्टेप आपने पार कर लिया है, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे एक तरह से कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम्स है। ओके, तो उसको किस हिसाब से प्रिपरेशंस करनी है, किस हिसाब से मेहनत करनी है, राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, उतना ही आप सिलेक्शंस के नियरेस्ट जाओगे। ओके, तो कुछ मेरी तरफ से जो जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं ना, उसके रिलेटेड वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। आप चैनल्स पे विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, कंटेंट कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, जो जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस, वही सभी वीडियो में अपलोड करता हूँ। ओके, तो टुडेज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस, राइट, किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है और किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है दिसंबर 2021, राइट, यानी कि पिछले महीने किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ था। एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, बल्कि बैंकिंग में तो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा और कंटेंट का ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एंड बिफोर दैट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे आपको, कंटेंट बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान रखिएगा। PDF अगर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं प्रत्येक मंथ में इन टॉपिक बेस पर वीडियोज बनाता हूँ। उस मंथ के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ओके, तो आपको लास्ट मंथ के भी चाहिए वीडियोस देखने हो तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। राइट, जो भी मंथ का आपको देखना हो, जैसे कि नवंबर मंथ का है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को, कंटेंट कलेक्ट कर लीजिएगा। जो मेरे वीडियोज अपलोड होते हैं, जैसे कि दिसंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, किस व्यक्ति ने लिखी है, ऑथर कौन है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इतनी गारंटी लेता हूँ, आपको इसके अलावा एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। एक भी वीडियो, सिंगल वीडियो आपको नहीं देखना, केवल इन कंटेंट को देखिए, वीडियोस को देखिए, नोट करिए और अच्छे से पढ़िए बस। ये इम्पॉर्टेंट बुक्स, ये आपके इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे दिसंबर मंथ में, सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल्स में बताया है। एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चंस इनसे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, आप इनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, ना, ये तो था इम्पोर्टेंट आपकी जो अपडेट आपके काम आ सकती है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। MCQs क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखते रहिएगा एक एक चीज़ को। ओके, और नोट करते रहिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as an independent or non-executive director on the board of Hero MotoCorp, right? हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड में कौन स्वतंत्र रूप से एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त हुआ है, दैट इज द रजनीश कुमार। फॉर्मर SBI चेयरपर्सन रह चुके, SBI के आपकी चेयरपर्सन अध्यक्ष रह चुके, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में भी नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अब आपके हीरो मोटोकॉर्प के
बोर्ड के सदस्य बने हैं, निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं। क्लियर? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज अपॉइंटेड पराग अग्रवाल? बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, पराग अग्रवाल एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पराग अग्रवाल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है, सीईओ, राइट? तो वह है ट्विटर के। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं पराग अग्रवाल, राजस्थान के उदयपुर से। ओके, ये देख लीजिए कटिंग्स में न्यूज़पेपर्स की। इंडियंस ओरिजिन्स पराग अग्रवाल रिप्लेड डार्सी एज अ ट्विटर सीईओ। ओके, नेक्स्ट, who has been appointed who has been elected as the first woman president of the Indians Monitoring Foundation? भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी है इंडियंस माउंटेनिंग फाउंडेशन। हिंदी में ध्यान रखिएगा, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की नई अध्यक्ष बनी है पहली महिला, तो वह है हर्षवंती बिष्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हर्षवंती बिष्ट जो कि पहली भारतीय महिला बनी है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर IBPS PO एंड क्लर्क मेंस 2021। इज इट क्लियर? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट है, Who is India's permanent ambassador to United Nations? भारत का स्थायी राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया है संयुक्त राष्ट्र में? राइट, तो भारत के स्थायी रूप में सदस्य बने हैं, राजदूत बने हैं TS त्रिमूर्ति। नाम याद रखिएगा, TS त्रिमूर्ति हैं संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी राजदूत के रूप में, परमानेंट एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं TS त्रिमूर्ति। ना नेक्स्ट देखिए, सीनियर डिप्लोमेट प्रदीप कुमार रावत, अगेन दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू, किस कंट्री में इंडिया के लिए नए राजदूत बने हैं? तो वह है चाइना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्स में चांसेस हैं 101%। राइट, प्रदीप कुमार रावत चाइना के नए, आपकी चाइना में नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिए। ओके, प्रदीप रावत टू टेक ओवर नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। याद रखिएगा, इनसे पहले विक्रम मिश्री है जो कि आपके राजदूत थे इंडिया की तरफ से। अब इनको NSA डेप्टी NSA, राइट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है विक्रम मिश्री को। ओके, इज इट क्लियर? देखिए, अभी तक 5 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, पांचों के पांचों क्वेश्चंस अगर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट थे तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन इंडिया? भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त है, दैट इज द अरविंद कुमार। राइट, अरविंद कुमार सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग has been appointed as new MD of RBL बैंक? RBL बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में, मैनेजर के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं राजीव आहूजा। विश्ववीर आहूजा की जगह राजीव आहूजा को आपकी नए MD बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर रेगुलर पढ़ता होगा ना, एवरीडे जीके को फॉलो करता होगा ना, तो वो डेफिनेटली कमेंट कर देगा कि हाँ सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, राजीव आहूजा आपकी आरबीएल बैंक के नए एमडी बने हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीएल बैंक? आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। शशिधर जगदीशन आपने नाम सुना होगा, ये बीओबी के सीईओ हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के। विश्ववीर आहूजा ये आरबीएल बैंक के पहले, यानी कि राजीव आहूजा नियुक्त हुए हैं ना, इनकी जगह पर नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर and Chief Executive Officers of IPCO Tokyo General Insurance, right? IPCO Tokyo General Insurance के नए MD and CEO नियुक्त हुए हैं, तो वह कौन नियुक्त हुए हैं? That is the H.O. Suri, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। H.O. Suri नए IPCO and Tokyo के MD and CEO नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रदीप कुमार रावत चाइना के नए, चाइना में राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, राइट। यह भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनाएगा, तो प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। Who has been appointed as a member of the Badminton World Federation's BWF Athletics Commissions? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त हुए हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हैं, उनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ओके, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा has been appointed as the acting chief justice of which high court? किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो वह उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उसके नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। उत्तराखंड स्टेट पुष्कर सिंह धामी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी जो सेशंस कंटिन्यू देख रहा है, राइट, कंटिन्यू इट मींस स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो उनको पता होगा कि क्वेश्चंस मैंने बता चुका हूँ, राइट। हु इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशंस इज एसोसिएटेड विथ विक्रम मिश्री? निम्नलिखित में से कौन सा पद विक्रम मिश्री से संबंधित है, राइट। तो विक्रम मिश्री माय डियर एस्पिरेंट्स डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त हुए हैं, राइट। तो डेप्टी एनएस से ये पहले चाइना के एम्बेसडर्स हुआ करते थे, अब इनको डेप्टी एनएस से बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। एनएस से कौन है अभी रिसेंट में मुख्य? अजीत डोवाल साहब। फॉर्मर चाइना एनवॉय विक्रम मिश्री अपॉइंटेड डेप्टी एनएस। इज इट क्लियर? इनकी जगह पर अब प्रदीप कुमार रावत, प्रदीप कुमार रावत जिनको बनाया गया है। ओके, पंजाब नेशनल बैंक, हु विल रिप्लेस मल्लिकार्जुन राव, इनकम्बेंट एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक? सो ये मल्लिकार्जुन राव की जगह कौन लेगा आपकी पंजाब नेशनल बैंक में? अगेन देखिए क्वेश्चंस कितना घुमा दिया है, राइट। तो अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं, किनकी जगह पर? मल्लिकार्जुन राव जी की जगह पर। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चंस बहुत घुमाया हुआ है, तो नोट जरूर कीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट राजदूत के बेसिस पे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको? मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त हुए हैं पंकज शर्मा। अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। पंकज शर्मा आपके मैक्सिको के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं,
दीपक रावत चाइना के, विक्रम मिश्री आपके एनए से, डेप्टी एनए से। ऐसे ऑप्शन से आप रिविजन्स करेंगे ना तो डेफिनेटली आप याद भी अच्छे से कर पाओगे। वासुदेव पठानी नरसिम्हन पीएन को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? वासुदेव पठानी नरसिम्हन, तो वह एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं, दैट इज द इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं आपकी, राइट। पहले भी यही थे, अभी भी इनको ही बनाया गया वापस 3 सालों के कार्यकाल के लिए, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए। ये वासुदेव पी एन नरसिम्हन, जिसको शॉर्ट वी एन नरसिम्हन जिसको शॉर्ट में कहते हैं, अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, 3 सालों के लिए इनका टेन्योर रहेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? What is the answer of this particular questions? Please tell me. Okay, comment box में. Next question है, who has been appointed as the managing director and chief executive officer जम्मू एंड कश्मीर बैंक, एमडी एंड सीईओ बने हैं 3 सालों के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बलदेव प्रकाश। देखिए एक एक चीज को नोट करते रहिएगा, जो मैंने ऑप्शंस फेंके हैं आपके सामने। वासुदेव पठानी, आपको पता है यह भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी बने हैं। बलदेव प्रकाश जम्मू एंड कश्मीर के, अतुल कुमार गोयल पंजाब एंड नेशनल बैंक के, राइट। तो इनको बार बार देखते रहिएगा तभी आपको याद होगा, नहीं तो एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चंस आपने पढ़ा भी होगा बट ऑप्शंस देखिए आपको कंफ्यूज भी हो जाओगे। ओके, तो प्लीज ध्यान से पढ़ते रहिएगा, डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर करते रहिएगा। 35 years old Gabriel Boric, youngest political leaders in the world, become the youngest president of which country? किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? गैब्रियल बॉरिक। आई थिंक एसपीआई पीओ मेंस में ये क्वेश्चंस बना था, एसपीआई पीओ मेंस में ये क्वेश्चंस बना था, बॉरिक के बारे में पूछा गया था, राइट। पीओ मेंस में जितना मेरे को याद है ना, पीओ मेंस में डेफिनेटली बना था ये क्वेश्चन, राइट। तो कमेंट कर दीजिएगा अगर बना था, राइट, आपने एग्जाम्स दिया था। तो चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं और दुनिया में सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। सबसे युवा पॉलिटिशियंस हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। ओके, डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, हु हैज बीन shown in as the prime ministers of the चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वह है पीटर फियला, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस पीयू मेंस में ये क्वेश्चंस फिक्स है, पूछा ही जाएगा, राइट। तो पीटर फियला जो कि आपकी चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स लाइक दैट आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस। ओके, तो ये इतना आपके कंटेंट था पूरा। ये देख लीजिए पीटर फियला ने, राइट। ये पूरा का पूरा आपके सामने जो कंटेंट था, टोटल 17 क्वेश्चंस और ये आपका 18 क्वेश्चंस है। जो महाराष्ट्र BOM बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस है, अच्छे से इसको सर्च कर लीजिएगा, राइट। देख लीजिएगा कौन एमडी है और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सेशंस यहाँ तक अच्छा लगा, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट आप जरूर करिएगा।
लास्ट मंथ के देखने हो, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके नाउ अब देखिए, अपन ने जो भी पढ़ा हो, जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है, उनका वन लाइनर में मैंने यहाँ पर रिविजन्स के लिए लगा है ताकि आपको एक बार क्लियर भी हो जाए। ओके तो पढ़ते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था रजनीश कुमार, जो कि डायरेक्टर बने हैं ऑन द बोर्ड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। ओके, हीरो मोटोकॉर्प के डायरेक्टर बने हैं रजनीश कुमार, ध्यान रखिएगा। फिर है पराग अग्रवाल, ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। डोरसे की जगह इनको नियुक्त किया। हर्षवंती बिष्ट, ये क्वेश्चंस तो आप इसको सुपरस्टार मार्क कर लीजिए। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन से, राइट। उनकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट है टी.एस. त्रिमूर्ति, जो कि इंडिया के परमानेंट एम्बेसडर्स बने हैं यूनाइटेड नेशंस में, ध्यान रखिएगा टी.एस. त्रिमूर्ति। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार रावत, नेक्स्ट एम्बेसडर्स बने हैं चाइना के लिए, विक्रम मिश्री, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अरविंद कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल्स बने हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के अरविंद कुमार। नेक्स्ट है राजीव आहूजा, जो कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं आरबीएल बैंक के, आरबीएल बैंक के नए एमडी बने हैं आपकी राजीव आहूजा। इज इट क्लियर? फिर अपन ने पढ़ा था एच.ओ. सूरी, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के लिए, इसको भी सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज पहले इस स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, राइट। इरेज कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट में पहला 3rd नंबर, दूसरा 8 नंबर और 5 नंबर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके बार बार आप देख सकते हैं, वीडियोज को भी स्क्रीनशॉट लेके रिविजन्स भी कर सकते हैं। याद रखिएगा जितने टाइम्स रिविजन्स होगा ना, उतना ही आपको याद रहेगा। आप रट्टाफिकेशंस करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट है पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलेटिक कमीशंस में आयोग में मेंबर बनी है, सदस्य बनी गई है। नेक्स्ट है संजय कुमार मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा संजय कुमार मिश्रा। फिर अपन ने पढ़ा था विक्रम मिश्री के बारे में, डेप्टी एनएसए हैं, अभी जो प्रेसिडेंट है एनएसए यानी कि एनएसए प्रमुख है अजीत डोवाल साहब, इनको डेप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। ओके, अतुल कुमार गोयल, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, ठीक। मल्लिका अर्जुन राव जी की जगह पर पंकज शर्मा, एम्बेसडर्स बने हैं मैक्सिको से भी, मैक्सिको कंट्री है, वहां पर भारत के राजदूत हैं। वासुदेव परागनी नरसिम्हन, पीएन जिनको कहते हैं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल वापस बढ़ा दिया गया है, तो न्यूज में है तो प्लीज नोट करिएगा। नेक्स्ट है बलदेव प्रकाश, जो कि एमडी एंड सीईओ बने हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गैब्रिएल बॉरिक, 35 वर्ष की आयु में सबसे युवा राष्ट्रपति हैं चिली कंट्री के, ठीक है, चिली कंट्री के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। और एसबीआई पीओ मेंस जो एग्जाम्स हुआ था अभी, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। अब आपको आईबीपीएस में यह क्वेश्चंस पूछ सकता है पीटर फियाला के बारे में, चेक गणराज्य, राइट, चेक रिपब्लिक कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं पीटर फियाला। ओके,
टोटल 17 हो गया। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ओके, आई होप वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड अच्छा लगे वीडियो, कंटेंट बढ़िया लगे तो बताइएगा जरूर। पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, डेली बेसिस पे पढ़ें। जिनका भी एग्जाम्स आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का होना है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिएगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा, कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा आपको अच्छे लेवल का। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।